हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो फेशियल सेट शेयर करने वाली हूँ ये वाइटनिंग फेशियल सेट है। एंड इस सेट में मेंशन हुआ होता है कि इसको यूज़ करके आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट हो जाती है। सो क्या वाकई इसको यूज़ करके आपके स्किन पे एक ग्लो आ जाता है या नहीं आता, तो फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो फेशियल सेट है ब्लश द फेस फेशियल सेट है और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है, यानी लुक वाइज काफ़ी अच्छी सी लगती है। एंड मार्केट में इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती है और इसके अलावा फेशियल में जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें आपको 8 की रेंज मिलती है, यानी कि 8 प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट से। एंड किसी किसी शॉप पे आपको वो 7 प्रोडक्ट देते हैं, किसी पे 8 देते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस एरिया में जा रहे हैं तो उनके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलती है, लेकिन फेशियल के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना होता है और कौन सी प्रोडक्ट कॉमन होती है जो कि लाजमी यूज़ करनी होती है फेशियल में। सो ये फेशियल किस तरह से करते हैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। बट सबसे पहले इसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कोई सी भी प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हैं तो उसका हाव नो होना ज़रूरी है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो किस तरह से आप यूज़ करके उसके बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे। सो ये जो फेशियल किट है ट्यूब फॉर्म पे आती है। ब्लश द फेस प्रोफेशनल यूज़ में काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप बिगनर है तो बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड इसकी जितनी भी ट्यूब्स है इसकी जो क्वांटिटी है अलग अलग है, यानी कि ये जो फेस वॉश है 100 ml इसकी क्वांटिटी है। फेशियल को यूज़ करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 पे है क्लेंजर, नंबर 2 पे है टोनर, नंबर 3 पे है स्क्रब एंड नंबर 4 पे है सीरम, नंबर 5 पे है रेडिएंट क्रीम एंड नंबर 6 पे है मास्क एंड नंबर 7 पे आपको बैलेंसिंग क्रीम यूज़ करनी होती है। सो किस तरह से यूज़ करनी होती है। सो नंबर 1 जो स्टेप है क्लेंजर को यूज़ करना होता है। सो क्लेंजर की पैकेजिंग आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक बॉटल में ये होता है एंड इसके अलावा वाइट कलर का कंसिस्टेंसी इसकी जो होती है, ना इतना रनी है ना इतना थिक है, मीडियम है, क्रीम फॉर्म पर है। ये जो क्लींजर होता है आपके स्किन को डीपली क्लीन करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। ऑल टाइप स्किन के लिए सुटेबल है। अगर आप कोई बेस्ट क्लींजर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बॉटल के बैक साइड पे एक्सपायर डेट मेंशन है, यानी 30 दिसंबर 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगा। एंड इसके अलावा इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं 150 ml ये है, यानी कि क्लींजर की क्वांटिटी 150 ml है। इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है इसकी जो क्वांटिटी है डिफरेंट है। ये जो क्लींजर है आपकी ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल होता है। आपके स्किन से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है यानी डर्ट वगैरह है उसको अच्छी तरह से ये रिमूव कर देता है। एंड अगर आपके फेस पे मेकअप लगा हुआ है वो रिमूव नहीं हो रहा, यानी आपकी स्किन की लेयर पे जा चुका है और आपको एक्ने का काफ़ी ज़्यादा इश्यू हो जाता है। ज़्यादातर जो ऑयली टाइप की स्किन होती है उनको काफ़ी ज़्यादा ये इश्यूज़ रहते हैं कि फेस साफ़ करने के बाद भी उनका फेस अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता, नीट एंड क्लीन नहीं होता। तो इस तरह से जो क्लींजर अगर आप बाय करते हैं और यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट आपको बेस्ट मिलता है। आपके फेस से जितना भी मेकअप है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। एंड इसके अलावा ये जो बॉटल है काफ़ी अच्छी प्लास्टिक पैकेजिंग में है, अगर गिर भी जाती है तो बिल्कुल भी नहीं टूटती। एंड इसका जो ओपनर है यानी जिसका लिड है काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है। अगर लिड अच्छा नहीं होता तो वो ओपन होने में या क्लोज़ होने में मसला करता है या सही से क्लोज़ ही नहीं होता। इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकती है, ड्राई हो सकती है। तो इसका जो ओपनर है काफ़ी अच्छा है। एंड इस क्लींजर का जो टेक्सचर है ना इतना रनी है ना इतना थिक है कि निकल ना पाए। आप देख सकते हैं फ़ौरन ही ये निकल जाता है। काफ़ी अच्छी सी इसकी फ्रेगनेंस होती है, यानी कि बहुत ही मज़ेदार सी इसकी फ्रेगनेंस होती है। अगर आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। जब अच्छी सी फीलिंग आती है तो दिल भी चाहता है कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करें। एंड इसके अलावा आप अपने क्लाइंट के अगर लगाते हैं तो क्लाइंट भी बहुत ही सेटिस्फाई हो जाता है। फ्रेगनेंस अच्छी होती है तो क्लाइंट भी एक हैप्पीनेस फील करता है। क्लाइंट की आइज़ तो क्लोज़ होती है बट उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि उनके फेस पे बहुत ही अच्छी सी प्रोडक्ट लगाई जा रही है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है।
एंड प्रोडक्ट की फ्रेगनेंस अगर अच्छी नहीं होती तो क्लाइंट भी अंदर से डिस्टर्ब हो रहा होता है, अंदर भी कुछ अजीब अजीब सी उसको फीलिंग आ रही होती है। या कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं जो मुंह पे बोल ही डालते हैं कि यार कैसी प्रोडक्ट लगाई है, इसकी फ्रेगनेंस कितनी अजीब सी है। सो इस हवाले से अगर प्रोडक्ट की फ्रेगनेंस अच्छी होती है तो बहुत अच्छी फीलिंग आपको भी आती है, क्लाइंट को भी आती है। बहुत ज़्यादा हाई फ्रेगनेंस नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेगनेंस जो नाक पे चुभे। सो अगर आपको फ्रेगनेंस इस तरह की पसंद है जो कि इसमें है तो बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेगनेंस पसंद नहीं है, बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेगनेंस हो, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। बॉटल के बैक साइड पे इंग्रेडिएंट मेंशन हुए हुए होते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो, तो 15 डेज़ में इसको लाजमी यूज़ करें। अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल्स है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, तो आप इसको वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए फेस पे लगाने के बाद जिस तरह से फेशियल स्टेप्स होते हैं, इसी तरह से फेशियल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लें या स्पंज की हेल्प से क्लीन कर लें। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप वाटर से वॉश करें ताकि आपका जो फेस अच्छी तरह से वॉश हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो फेस है बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्टर हो जाती है, बहुत अच्छा से ग्लो आ जाता है आपकी स्किन पर। इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट पे आपने क्लेंजर लगाया, सेकंड नंबर पे आपको टोनिंग करनी है, फेस पे टोनर अप्लाई करना है। टोनर कुछ इस तरह की बॉटल पे होता है, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी जो बॉटल है प्लास्टिक बॉटल में है। एंड इसके अलावा इसका जो कलर है रेड कलर का है, ब्यूटीफुल सी बॉटल होती है। एंड बिल्कुल ऊपर तक ये आपको फुल मिलती है। एंड इसकी जो क्वांटिटी है 150 ml है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। एंड इसकी एक्सपायर डेट आप देख सकते हैं 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी जितनी भी ट्यूब्स है, स्प्रे बॉटल है, इसमें एक्सपायर डेट मेंशन हुई है। सो ये जो टोनर है बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल होता है, यानी कि आप इसको ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इसमें नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, यानी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आता है और आपकी स्किन यंगर हो जाती है। यानी कि अगर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा डलनेस है या फिर टू टोन का इश्यू है तो इसको यूज़ करके वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड इसके अलावा इस टोनर में सबसे अच्छी बात यह है कि स्प्रे फॉर्म बॉटल पे होता है। स्प्रे फॉर्म बॉटल के जितने भी टोनर होते हैं तो आप इजीली अपने स्किन पे फ़ौरन स्प्रे करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी टोनर्स वगैरह होते हैं आप उसको डे में 2 से 3 टाइम यूज़ करें तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि चाइनीज़ 7 to 8 टाइम इसको यूज़ करते हैं, उनकी आपने स्किन देखी काफ़ी यंगर होती है। एंड इसके अलावा इसको आप भी अगर दिन में 2 से 3 बार यूज़ करें तो रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा मिलेगा। अगर नाइट पे यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। इसके अलावा इसमें जो रेड इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी रेड फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड इसके अलावा इसमें एक्वा वाटर भी होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। एंड इसकी फ्रेगनेंस की बात की जाए तो इसमें इस टाइप की फ्रेगनेंस होती है जैसे पेटल होते हैं, रोज़ पेटल, उसको आप वाटर में डिप कर देते हैं, उसके बाद उस वाटर की जब आप फ्रेगनेंस को फील करेंगे तो उसी टाइप की इसकी फ्रेगनेंस होती है, यानी रियल फ्रेगनेंस आती है ओरिजिनल रोज़ फ्लावर की। एंड जब आप अपने फेस पे इसका स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सा ये कलर भी देता है, यानी कि थोड़ा सा रेडिश टोन का इसका कलर होता है। ये स्प्रे बॉटल होती है बट इसको आप कॉटन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉटन पे आप इसको अलग से निकालें और फेस पे अच्छी तरह से लगा लें, क्योंकि आपको फेस पे लगाने के बाद इसको छोड़ना होता है। एंड इसके अलावा इसको जब भी यूज़ करें तो शेक करके आपको यूज़ करना होता है, यानी थोड़ा सा हिला लें, उसके बाद अपने फेस पे स्प्रे करना होता है। एंड लेडीज़ के काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आते हैं कि टोनर को क्यों यूज़ करते हैं स्क्रब से पहले, या फिर टोनर को पहले ही क्यों यूज़ किया जाता है। सो जो टोनर होता है आपके स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस रखता है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो रिमूव ना हो जाए, इसलिए आप फेस पे टोनिंग करते हैं। सो टोनर यूज़ करने के बाद आप स्क्रब जब यूज़ करते हैं तो आपके फेस पे जो मॉइस्चर होता है उसको वो रिमूव इतनी आसानी से नहीं करता, यानी कि उसको लॉक कर देता है और इस तरह से आपकी स्किन सॉफ्टर रहती है। सो नंबर 2 पे आप ये स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद आप 5 मिनट का वेट करेंगे, यानी कि स्प्रे लगा के आप कोई सा भी अपना वर्क कर सकते हैं, हीट के अलावा कोई सा भी वर्क कर सकते हैं। यानी कि जब आप फेशियल वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको हीट का कोई भी काम नहीं करना होता, किचन का कोई काम नहीं करना या फिर बाहर लगा के नहीं जाना। 5 मिनट के बाद आपकी स्किन पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा वर्क करता है आपकी स्किन पर। एंड नंबर 3 जो स्टेप है, यानी 3rd नंबर पे आपको स्क्रब को यूज़ करना होता है। ये जो स्क्रब है इसकी ट्यूब आप देख सकते हैं 125 ml की है। एंड इसके अलावा इसको यूज़ करके आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है। एंड इसके अलावा अगर आपके फेस पे ब्लैकहेड्स वगैरह है अच्छी तरह से ये लूज़ करके रिमूव कर देता है।
एंड इस फेशियल के जितने भी स्टेप्स हैं इसमें आपको वाटर का भी यूज़ करना होता है, यानी कि क्लेंजर लगाएंगे तो वाटर अपनी फिंगर पे लेके आप मसाज करेंगे। एंड इसके अलावा अपने फेस पे जब भी स्क्रब लगाएं तो फिर थोड़ा सा वाटर भी ले लें और मसाज करते जाएं। जैसे जैसे आप मसाज करते जाते हैं आपकी स्किन ड्राई हो या फिर ऐसा लगे कि प्रोडक्ट आपकी स्किन पे ड्राई सी हो रही है तो आप थोड़ा सा वाटर अगेन ले लें और फिर मसाज करते जाएँ। सो ये जो स्क्रब है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है, बहुत ही अच्छा सा होता है, आपके स्किन पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अच्छी तरह से ये रिमूव कर देता है। एंड इसके अलावा आपके स्किन पे एक मॉइस्चराइजिंग कंडीशनिंग का वर्क करता है, यानी कि आपकी स्किन स्मूथ एंड सॉफ्टन हो जाती है। जब भी आप कोई सा स्क्रब यूज़ करते हैं, स्क्रब को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना नहीं चाहिए। आप जब भी यूज़ करें तो कोशिश करें कि मंथ में 1 टाइम यूज़ करें, या बहुत ही अगर आपको नीड हो रही है तो 15 डेज़ में यूज़ करें, क्योंकि जितने भी ब्रांड के स्क्रब होते हैं आपकी स्किन पे रबिंग का वर्क करते हैं। जिस तरह से आप किसी भी मेटल वगैरह से अगर जंग वगैरह को हटाना चाह रहे हैं, डर्ट को हटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रेग माल को यूज़ करते हैं, जिसके यूज़ करने के बाद उसके ऊपर से जितना भी डर्ट वगैरह रिमूव हो जाता है। इसी तरह से आप अपनी स्किन के लिए अगर रेग माल यूज़ कर रहे हैं तो समझ लें आप स्क्रब यूज़ कर रहे हैं। अगर आप स्क्रब की क्वान्टिटी को बढ़ा देंगे, यानी इसको अगेन यूज़ करते रहेंगे, 3 डेज़ में यूज़ कर रहे हैं, 2 डेज़ में यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो जाएगी। आपकी स्किन की लेयर बहुत ही लाइट होने की वजह से आपकी स्किन पे फिर जलन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्क्रब करने से आपकी जो स्किन की फर्स्ट लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है। सो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ख़राब ना हो तो स्क्रबिंग बिल्कुल करें, लेकिन मंथ में 1 टाइम करें, या बहुत ही अगर नीड है तो 15 डेज़ में करें, अदरवाइज़ ना करें। ब्रांड कोई सी भी हो, लेकिन स्क्रब का जो वर्क है उसको देखें। एंड ये जो स्क्रब है इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही अच्छी सी होती है, यानी इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती। एंड इसके अलावा इसके टेक्सचर की बात की जाए तो मीडियम से इसका टेक्सचर होता है, क्रीम फॉर्म पे ही होता है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही लाइट से होते हैं। यानी कि समटाइम ऐसा होता है स्क्रब में इतने ज़्यादा हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, इतने ज़्यादा दानेदार स्क्रब होता है, वो फेस पे चुभ रहा होता है। एंड इसका जो कलर होता है लाइट क्रीम कलर का होता है, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है वाइट कलर की होती है। इसमें जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, लेकिन जब आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता, आपको बिल्कुल पता चल रहा होता है कि आपने फेस पे कुछ लगा लिया है और आप उसको मसाज कर रहे हैं। यानी कि फेस पे ऐसा लगता है जैसे आप नमक ले लें और अपने फेस पे लगाएं तो ऐसा फील होगा कि कुछ फील हो रहा है। एंड इसके अलावा कुछ स्क्रब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी फील नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट सा फील होता है, फ्रेगनेंस अच्छी होती है, एंड इसके अलावा क्वालिटी भी अच्छी है, रिजल्ट बेस्ट है। सो फेशियल का जो 3rd स्टेप है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 3rd स्टेप पे आपको स्क्रब करना होता है। उसके बाद जो 4th नंबर पे आपको यूज़ करनी होती है प्रोडक्ट वो है सीरम। सीरम आप अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फिर एक्ने वगैरह का इशू हो सकता है। ऑल टाइप स्किन के लिए बेस्ट होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन से ये मॉइस्चर को रिमूव नहीं करता। सो नंबर 4 पे आप फेस पे सीरम लगाएंगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई है तो फेस सीरम लगाएं, उसके बाद फिर आप 5 मिनट का वेट करेंगे। एंड अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है या ऑयली स्किन है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, यानी फेस सीरम ना भी यूज़ करें। इसका जो फेस सीरम होता है वाटर टाइप का होता है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं होती, आपके स्किन पे फ़ौरन ही एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इसके अलावा लेडीज़ के साथ ये भी इशू होता है, कोई सा भी फेस सीरम लगाती हैं तो उनके फेस पे इचिंग वगैरह होती है, बट इसको यूज़ करने से आपको बिल्कुल भी इचिंग वगैरह नहीं होगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, यानी एंटी एजिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फेस पे पहले सीरम लगा लें, उसके बाद आप बैलेंसिंग क्रीम लगा लें। इस तरह से आपकी स्किन बहुत ही अच्छी सी रहती है, स्मूथ रहती है, कोई भी टू टोन का इशू नहीं होता। एंड नंबर 5 पे आपको रेडिएंट क्रीम यूज़ करनी होती है। स्टेप 5 नंबर पे आपको रेडिएंट क्रीम यूज़ करनी होती है। ये भी ब्राइटिंग बहुत ही अच्छी सी आपकी स्किन पे ला देती है, यानी कि ये जो फेशियल सेट है इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिट्टी यानी कि वाइट नहीं होती, एक टोन चेंज हो जाता है, यानी कि आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है, आपकी स्किन ब्राइट ब्राइट सी लगती है। अगर काफ़ी ज़्यादा डल हो रही है तो शाइन आ जाता है आपके फेस पे, तो बहुत अच्छा सा है। एंड ये जो फेशियल किट है इसकी मार्केट में प्राइस 3200 है, यानी कि इससे कम या इससे ज़्यादा में आपको मिल सकता है। सो ये जो रेडिएंस क्रीम है ये 125 ml की है। एंड इसके अलावा जिस तरह से आप मसाज क्रीम यूज़ करते हैं सेम इसी तरह से इसको यूज़ करना होता है, यानी कि फेस पे इसकी एप्लीकेशन करें, फिर थोड़ा सा वाटर लें और अपने फेस पे मसाज करें, 5 मिनट मसाज करना होता है। सो फेशियल के फुल स्टेप्स क्या होते हैं इस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि किस तरह से स्टेप्स करते हैं फेशियल स्टेप्स, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि ईजी वे में किस तरह से आप फेशियल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये जो रेडिएंट क्रीम है आपके स्किन पे रिपीटिंग का वर्क काफ़ी अच्छा करती है, एंड इसके अलावा आपके स्किन को यूथफुल करती है, एक यंगर स्किन आपकी लगती है इसके यूज़ करने से।
एंड जब आप इसको यूज़ करते हैं अपने फेस पे, एक मॉइस्चर भी आपकी स्किन को मिलता है, यानी कि एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को, बहुत ही अच्छी सी होती है और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट सी लगती है। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, इस पूरे फेशियल सेट को। एंड नंबर 6 स्टेप पे आपको मास्क यूज़ करना होता है, यानी 6 नंबर पे आप मास्क को यूज़ करेंगे। सो ये जो मास्क है ब्राइटनिंग इंटेंसिव मास्क है एंड इसके अलावा इसकी जो क्वांटिटी है 125 ml है। ये मास्क बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा मास्क यूज़ करें जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा हो तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल है, मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। यूनिक मास्क है एंड रिच इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं एंड इसके अलावा आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ सॉफ्टर कर देते हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल होता है एंड इसमें वाइटामिन्स भी होता है। इस मास्क को जब आप अप्लाई करते हैं आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाती है। ब्राइटनिंग स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, कोई सा भी आप फेशियल वगैरह करते हैं और आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन है या फिर ड्राई है, तो बिल्कुल आप इस मास्क को ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी सी फ्लॉलेस सी लगेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। इस मास्क को किस तरह से यूज़ करना होता है, हाउ टू यूज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन हुआ होता है, यानी अपने फेस को अच्छी तरह से आप वॉश कर लेंगे, उसके बाद इस मास्क को लगाएंगे अपने फेस पे। फेस के साथ साथ आपको नेक पे भी लगाना होता है। इस मास्क को फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ब्रश की हेल्प से आप लगाते हैं, अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव है तो ब्रश आपको समटाइम चुभता भी है। एंड इसके अलावा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ब्रश की हेल्प से लगाएं, अगर नहीं है तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा ये मास्क ड्राई नहीं होता, आपको 15 to 20 मिनट का वेट करना होता है। उसके बाद आप इसको नॉर्मल वॉश कर लें या फिर लुकवार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वॉश करने से आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन होती है। जब भी आप वाटर लें तो क्लीन वाटर यूज़ करें एंड इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा कूल वाटर यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल वाटर आपको यूज़ करना होता है। जैसे जैसे आप स्टेप्स करते जाते हैं आपकी स्किन बहुत ही अच्छी सॉफ्टर हो जाती है, एक ब्राइट अप हो जाती है, स्किन पे ग्लो आ जाता है, नेचुरल ग्लो आ जाता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपकी स्किन इतनी प्यारी लगती है, जैसे आप उसको टच करते हैं अच्छी फीलिंग आती है। एंड लास्ट स्टेप जो है इसमें आपको बैलेंसिंग क्रीम यूज़ करनी होती है, यानी कि ये जो क्रीम है आपके स्किन को बैलेंस रखती है। एंड इसके अलावा इसको डेली भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पहले फेस सीरम लगा लें उसके बाद आप इसको यूज़ करें, इस तरह से आपकी स्किन काफ़ी अच्छी सी रहेगी। सो बैलेंसिंग क्रीम लगा के आपको इसी तरह से छोड़ देना होता है। इस क्रीम को जब आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी सी ब्राइटअप हो जाती है एंड इसके अलावा हाइड्रेट भी रहती है। एंड इसके अलावा ये जो बैलेंसिंग क्रीम है इसमें रिच विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। सो ये नेचुरल रेडियंस क्रीम है एंड इसके अलावा ये मेंटेन करती है आपके स्किन के बैलेंस को। इस क्रीम को आप वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन हुए होते हैं एंड इसके अलावा इसकी फुल सेट की जो एक्सपायरी डेट है 2026 है। कुछ ट्यूब में मेंशन नहीं हुआ, कुछ ट्यूब में मेंशन हुआ होता है। सो बैलेंसिंग क्रीम लगाने के बाद आप पूरे दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, यानी कि आप नेक्स्ट डे अपना फेस वॉश करें। इस तरह से आपका जो फेस का बैलेंस लेवल होता है वो एक तरह से मेंटेन हो जाता है। सो इस तरह से जो फेशियल स्टेप्स है कंप्लीट हो जाते हैं, इस तरह से आप फेशियल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो फेस वॉश होता है, फेस वॉश आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है उसमें फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा इसमें जो क्लिनजर है वो एक तरह से फेस वॉश का ही वर्क करता है, क्योंकि आपकी स्किन को डीपली क्लीन कर देता है, तो फिर आपको फेस वॉश करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती। सो अगर आप फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो आप फेशियल के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट है। एंड ये जो फेस वॉश होता है काफ़ी अच्छा होता है, आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है, नीट एंड क्लीन आपकी स्किन हो जाती है। एंड इसके अलावा इसको इंस्टेंटली मेकअप रिमूवर भी कहते हैं। अगर आपके फेस पे मेकअप है और वो हट नहीं रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा सा मेकअप रिमूवर है। एंड इसके अलावा आपके फेस से जितने भी इम्प्योरिटीज़ है उसको अच्छी तरह से ये रिमूव कर देता है और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट सी, क्लीन सी हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जब आप इस सेट को न्यू बाय करते हैं तो इसके अंदर एक ओपनर दिया हुआ होता है जिसको आप इजीली ओपन क्लोज करके रख सकते हैं, यानी कि इसकी सारी ट्यूब में ओपनर लगा हुआ होता है। एंड इसके अलावा मैं इसको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है। ओपनर मैंने लगाया हुआ है क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। एंड इसके अलावा इसके जितने भी ओपनर होते हैं मैं इसको फेंक देती हूँ क्योंकि पार्लर में ये
टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि इसको ओपनर को ओपन करें, फिर इसकी जो प्रोडक्ट है वो निकालें, फिर क्लाइंट के लगाएं। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने ओपनर को लगा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर पे यूज़ कर रहे होते हैं तो आप 15 डेज़ में या फिर मंथ में यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, ड्राई ना हो जाए, इस तरह से आप ओपनर को लगा के ही ये रख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप सैलून वगैरह चला रहे हैं तो ओपनर को अगर हटा भी दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपकी जितनी भी ट्यूब की प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। डेली यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, क्योंकि आप फेशियल डेली ही कर रहे होते हैं। तो अगर आप ओपनर हटा के भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है बहुत ही जल्दी सैलून पे ख़त्म हो जाती है, इसलिए ओपनर ना भी लगाएं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप घर पे रख रहे हैं तो बिल्कुल ओपनर लगा के रखें। सो फेस वॉश की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जेल फॉर्म की थी। एंड इसके अलावा इसकी फ्रेगनेंस की बात की जाए तो इसकी जो फ्रेगनेंस है कुछ मेडिकेटेड टाइप की है। एंड इसके अलावा जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का ये पिंक टोन पे होता है, अप्लाई करते हुए भी पिंक टोन का लगता है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन पे भी थोड़ा सा इसका कलर ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड ये जो फेशियल सेट है यानी कि जो फेशियल किट है ये ओरिजिनल फेशियल किट है। एंड ये जो फेस वॉश है ऑल टाइप स्किन के लिए सूटेबल है, यानी कि आपकी स्किन किसी भी टाइप की है आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा फेस वॉश अपने ऊपर लगाएं, कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहता है। एंड इसके अलावा लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं आपके फेस पे एक्ने वगैरह का इशू ना हो तो इस तरह के जो फेस वॉशेस होते हैं इसको आप 1 डे में 3 टाइम लाजमी यूज़ करें। तो आपके फेस पे पिंपल वगैरह का अगर इशू है, ब्लैकहेड्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह से आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। सो फिंगर आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा इसका ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जैसे ही फेस वॉश आप लगाते हैं तो स्किन पे भी थोड़ा सा कलर रहता है एंड इसके अलावा फिंगर पे भी थोड़ा सा रहता है। सो बैक साइड पे इंस्ट्रक्शन मेंशन हुआ है, यानी कि इसको आप मॉर्निंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। जेंटली अपने फेस पे लगा के इसको मसाज करना होता है। मसाज के लिए आप बहुत ज़ोर से मसाज नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट फिंगर से आपको मसाज करके अपने फेस को नीट एंड क्लीन करना होता है। एंड अब बात कर लेते हैं इसमें जो इंग्रेडिएंट है, DM वाटर है, टेट्रा एसिटिक एसिड है एंड इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन है, सोडियम लॉरेट सल्फेट है एंड सबसे स्पेशल जो इंग्रेडिएंट है पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। एंड इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड है, कलर भी है। एंड इसके अलावा इसके ट्यूब के बैक साइड पे आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट मेंशन हुई भी है, यानी कि यहाँ से देख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, यानी कि 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा। एंड इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है रजिस्टर्ड हुई भी होती है। सो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट हो तो बिल्कुल आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट ये फेस वॉश होता है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है वो है पोमीग्रेनेट। सो ऑल टाइप के लिए सूटेबल है, इसको आप ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस फेशियल किट के हवाले से। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फेशियल होता है एंड आपके जो पैसे हैं वो लॉस भी नहीं होंगे, रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।